सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। जी हां, ओवल में आज से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम ने हर टेस्ट मैच में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी है, उसके बाद भी वो 2-1 से पीछे है और अब हिसाब बराबर करने का वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि इस टेस्ट मैच को जीतना है और जीत के 2-2 की बराबरी करनी है सीरीज में और इंग्लैंड के उस गुरूर को भी तोड़ना है जो उसने बीच बीच में अलग अलग नौटंकी ही कहूंगा मैं, नौटंकियां कर करके दिखाया है। आज के मैच पर बातचीत करेंगे, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर बातचीत करेंगे, इसके अलावा इस मैच से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अपडेट से और सिलसिलेवार तरीके से फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड ओवल टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा सीरीज का आखिरी मैच। इंग्लैंड के पास अभी 2-1 की बढ़त जरूर है, लेकिन सीरीज बराबर करने के लिए भारतीय टीम को चाहिए हर हालत में जीत। इंग्लैंड की टीम की भी अपनी जो नज़र है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, जो ड्रीम है, वो यही है कि वो इस सीरीज को जीते और इसके लिए उसको ओवल टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी होगी। ये सपना उसने मैनचेस्टर में भी देखा था जब 669 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़े गए थे, लेकिन जिस तरह से, जिस मजबूती से, जिस साहसिक अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत को नकार दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को समझ में भी आ गया होगा कि ये लड़ाई, ओवल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। अंकिता, यही मेरा सवाल भी है। आप पहला टेस्ट मैच याद कर लें जहां पर इंग्लैंड की टीम के सामने विरोधी टीम के 5 शतक थे। आप दूसरा टेस्ट मैच याद कर लें जहां 336 रन से मिली हार है। आप तीसरा टेस्ट मैच याद कर लें जहां पसीने छूट गए थे, 22 रन दूर रह गए थे भारतीय टीम जीत से। तो इंग्लैंड की टीम अच्छी तरह जानती है कि कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होने वाला ओवल में। घर अपना है, मैदान अपना है, दर्शक भी अपने हैं, लेकिन बावजूद इसके मुश्किलें इंग्लैंड को आने वाली हैं। बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि देखिए जो ड्रॉ भी हुआ मैच, वहां पर भी आपने बड़ा स्कोर बना था। पहले इनिंग में 600 के पार आपने स्कोर बना था, उसके बाद मैच को ड्रॉ करना मतलब अपने आप में एक बड़ी जीत तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने जिस तरीके से फाइट बैक किया वो गजब का था। तो ओवल में जो टीम इंडिया के भले रिकॉर्ड खराब है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, वो कमाल का रहा है। तो यहाँ से इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली यही चाहेगी कि यहाँ से मैच को जीते, मैच को ड्रॉ भी करवाए, लेकिन भारतीय टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीत के अलावा। और इस जीत के साथ टीम इंडिया इस मैच को खत्म करना चाहेगी, सीरीज को जो है वो इक्वल करना चाहेगी। लेकिन आसान जीत इसलिए भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच से बाहर हो गए। यानी कि सबसे बड़ी जो दुविधा है वो इंग्लैंड के लिए है। बेन स्टोक जो कि कमाल की फॉर्म में स्टार्टिंग से लेकर चौथे मैच तक जो है वो नजर आए थे। उनकी गेंदबाजी कमाल की थी, बल्लेबाजी कमाल की थी, और जब बात आती है कप्तानी की, तो वो कप्तानी सोच भी नजर आती है। जब कप्तानी बदलती है बीच सीरीज में, तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आती है। लेकिन यहाँ पर एज थोड़ा सा भारतीय टीम को मिलने वाला है, जो कि हम बात कर रहे थे कि भले ही रिकॉर्ड अच्छे नहीं, लेकिन अगर आप पिछले मैच को याद करेंगे, पिछले जो 2021 में मैच हुआ था, वहां पर एक बड़ी जीत आई थी, वही जीत को याद करते हुए, और जो टीम कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का है वो कमाल का है। और ये जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय टीम ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया हर एक डिपार्टमेंट। तो आज का मैच जो है वो टफ होने वाला है। टफ फाइट जो है वो भारतीय टीम भी देगी और इंग्लैंड की टीम से भी जो है वो उम्मीदें वही होने वाली हैं। बिल्कुल, यानी मुकाबला कांटे का होगा। दोनों ही टीमों में आप ये कह सकते हैं कि कोई किसी को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के पास अपने अपने लक्ष्य हैं, अपना अपना मिशन है। मेज़बान टीम जो है वो चाहेगी कि सीरीज जीत ले, मेहमान टीम जो है वो चाहेगी कि सीरीज को ड्रॉ करा ले, क्योंकि ड्रॉ कराना भी बड़ी जीत होगी। याद कीजिए, जब भारतीय टीम इस टूर के लिए रवाना हुई थी तो चर्चा ये नहीं थी कि हम भारतीय टीम क्या करने वाली है। चर्चा ये थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, इनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम क्या करने वाली है। तो ये दोनों सवाल में बहुत बड़ा फर्क है। एक भारतीय टीम क्या करने वाली है और एक ये 3 दिग्गज जिनका मैंने नाम लिया, उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम क्या करने वाली है। लेकिन भारतीय टीम ने जो किया वो अब सबके सामने है। तो इसलिए भले ही मुकाबला दोनों तरफ से बहुत टफ रहने वाला है, लेकिन भारतीय टीम इसमें कहीं से भी 19 पड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। अभी अंकिता ने बताया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो सारे प्लेयर्स इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उसमें बेन स्टोक्स भी नहीं है, मतलब जो कप्तानी नहीं है। इसलिए आपको हम सबसे पहले जो है वो बता देते हैं कि भारतीय टीम का संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा, उसके बाद इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पर भी आएंगे। पहले बात करते हैं भारत के संभावित 11 खिलाड़ियों की जो इस मैच में
आप खेलते हुए देख सकते हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और नीचे के जो दो आप कॉलम देख रहे हैं वहां अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव का नाम लिखा हुआ है। अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा में आप जानते हैं अर्शदीप पिछले मैच में शायद उनको मौका मिल सकता था लेकिन उनको चोट लग गई इसलिए वो बाहर हो गए थे। अब वो फिट होकर आ गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस सीरीज में मैचेस खेल चुके हैं तो ये एक चॉइस करनी है शुभमन गिल को एज अ कैप्टन और दूसरी जो उनको एक चॉइस करनी है वो शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव में से एक करनी है। कुलदीप ने लगातार इंतजार किया है अंकिता, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका नेट्स में मोटिवेशन चला जाता है। आप जब पहले मैच के शुरू होने से पहले जब नेट्स पे जाते हैं आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, मेरे लिए लोग इतनी वकालत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा है कि कुलदीप को खेलना चाहिए, फिर आपको पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाता। बावजूद इसके आप अपने जोश को बनाए रखते हैं, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पहला नहीं खेला दूसरा खेलूंगा। लेकिन करते 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 जब आपके 4 टेस्ट मैच निकल जाएं तो फिर उसके बाद आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा कम तो होता होगा। अब ये देखना है कि आज शुभमन गिल उनको प्लेइंग 11 में उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते। बड़ी बात यह है कि प्लेइंग 11 वो चुने जो जीतने की काबिलियत रखता हो। कौन सा खिलाड़ी किस वजह से बाहर है, बाहर नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जीतने वाला प्लेइंग 11 होना चाहिए। उसमें कुलदीप की जगह बनती है तो वेलकम, वरना वो फिर बाहर बैठेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 आई है वहां पर 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों को रखा गया और जो पिच है, जो विकेट है वो भी ग्रीन टॉप है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे पूछा गया स्पिनर्स के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 स्पिनर है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। तो जो मोटा मोटा हम कह लें कि, और उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया क्योंकि पिछले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे मैनचेस्टर वाले मैच में वहां पर भी उन्होंने करुण की तारीफ की थी। ऐसा लगा था कि करुण नायर जो है वो चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे, लेकिन फिर उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं कि वो प्लेइंग 11 आप चुने जहां से आपको लगता है कि ये हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे और विकेट कैसे रिएक्ट करने वाली, विकेट किस तरीके से होने वाली है। और हमने देखा भी है कि थोड़ी घास भी वहां पर छोड़ी गई है, तो वहां पर तेज गेंदबाजों को जो है वो थोड़ा मदद मिल सकती है। अब अच्छी बात है यहाँ पर अगर कुलदीप को मौका मिले तो मतलब उनके लिए जो है यहाँ से एक मैच में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा और यहां से आपको मैच जिताना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाथ से ये मैच चला जाएगा तो ये सीरीज भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो जैसा इंग्लैंड की टीम ने किया है कि 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों को यहां पर टीम में शामिल किया है, तो इंडिया भी कुछ शायद वैसा ही कर सकती है। अब जसप्रीत नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह जो है आप अर्शदीप को मौका मिल सकता है, डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले मैच में भी उन्हें मौका मिल सकता था, लेकिन इंजरी कंसर्न था, चोट की वजह से वो टीम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय टीम बस यही है कि कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ऑप्शन सिर्फ एक है और वो ऑप्शन आपके पास है जीत का, विजय का। और इस जीत के साथ मैच को जो है वो ड्रॉ करवा जाए, सीरीज जो है वो ड्रॉ करवाई जाए, ताकि मतलब जो इतनी मेहनत हुई है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भारतीय टीम ने जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। नजरें होंगी मोहम्मद सिराज पर, क्योंकि बुमराह नहीं होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सिराज जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। एक सीनियर प्लेयर के तौर पर उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को जो है वो कैसे निभाते हैं वो आज के मैच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आप फ्रंट रनर के तौर पर देखें तो वहां पर आकाशदीप सबसे आगे चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह की जगह लेने के लिए। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव को आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कई बार विरोधी टीम जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 फास्ट बॉलर लेकर चली जाती है कि आप वो जो हल्की सी घास आपको दिखाई दे रही है, जो हल्का सा हरा पिच आपको हरी पिच दिखाई दे रही है, उससे आप कंफ्यूज होकर अपने प्लान को आप चेंज करने पे लग जाएं। मुझे लगता है जो प्लान अभी तक भारतीय टीम का रहा है उसी प्लान से चलना बेहतर होगा। और हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि जब आपके पास विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकने वाले गेंदबाज होने चाहिए जिनका स्किल सेट बॉलिंग में हमेशा विकेट लेना हो, और अगर बुमराह नहीं है तो फिर कुलदीप यादव वहां पर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और वैसे भी इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने में कुलदीप यादव को महारत हासिल रही है। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड पर आई मुसीबत की, जिस मुसीबत का जिक्र हम लगातार शो पर भी कर रहे हैं। वो मुसीबत क्या है? वो मुसीबत यह है कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हैं। इसके अलावा जो 4 खिलाड़ी और हैं, जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहे हैं, ब्रैंडन कार्स भी नहीं खेल रहे हैं, और पिछले मैच में जो स्पिनर खेले थे डासन वो भी नहीं खेल रहे हैं। ओली पोप जो है वो इस मैच में कप्तानी करेंगे। चोट की वजह से बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हुए हैं और शायद यही घबराहट, यही डर उनका था जिसकी वजह से वो मैच जो पिछला था मैनचेस्टर में, उसमें जब भारतीय 2 खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा शतक के बेहद करीब थे, तब जाकर उन्होंने पेशकश की थी ड्रॉ की, क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा होगा, अपनी बॉडी उनको बता
बता रही होगी कि अब ज़्यादा ओवर फेंकने की स्थिति में वो खुद भी नहीं है और उनकी टीम के जो बाकी गेंदबाज हैं वो भी थके हुए हैं। उनको और ज़्यादा आप बॉलिंग करा के, गेंदबाजी करा के आप उनको चोट की तरफ ढकेल सकते हैं और जो उनका डर था वो अब दिखाई भी दे रहा है। वो खुद तो बाहर हो ही गए हैं। दो प्रमुख गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ब्रैंडन कार्स को देना पड़ा है आराम। इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती अभी एशेज भी है, तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे भारतीय टीम ने बुमराह को आराम दिया है, वैसे वहां पर भी आराम दिया गया है, ये सोचकर कि सिर्फ यही सीरीज नहीं है, ये सीरीज जो है वो क्रिकेट का अंत नहीं है इंग्लैंड के लिए, या ये सीरीज जो है वो क्रिकेट का अंत नहीं है भारत के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी लगातार मैचेस खेलने, इसलिए भी ये पूरा का पूरा फैसला किया गया है। आपको फटाफट इंग्लैंड का प्लेइंग 11 दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है और वो अनाउंस कर दिया गया है। तो वो आपको दिखाते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11, जहां पर आपको ओली पोप कप्तानी करते दिखाई देंगे। उसके अलावा जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेकब बेथिल, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग। अब जो बात आप अंकिता अभी बार बार कह रही थी कि 4 तेज गेंदबाजों को लेकर उतरे हैं, ये दांव ठीक तो है अगर तब जब आपको पिच से लगातार तेज गेंदबाजों को मदद मिले। ऐसा होता नहीं है और वहां पर जो मौसम है, मतलब लंदन में, वो अभी वहां के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से गर्म मौसम माना जाएगा, मतलब इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से वो गर्म मौसम है। हालांकि बारिश की भी संभावना है, उस पर आगे बात करेंगे। गर्म मौसम में आपको पिच ने तीसरे दिन से भी मैं मान लेता हूं, या तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन की शुरुआत में भी अगर स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत खेल करना शुरू किया तो फिर आप ले दे के जो रूट के भरोसे रह जाएंगे कि वो थोड़ा बहुत आपको एक पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे गेंदबाजी करके दे दें। और अगर भारतीय टीम जो है देखेगी तो उसके पास विकल्प ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर रविंद्र जडेजा आपको स्पिन करते दिखाई देंगे, वाशिंगटन सुंदर आपको स्पिन करते दिखाई देंगे, और अगर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में रख लिया गया तो फिर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी वहां दिखाई देगा। ये लड़ाई स्पिनर्स की भी होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैनचेस्टर में भी था कि भाई तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने इतने रन्स लुटाए थे, लेकिन 4 विकेट जो है वो फिर यहाँ पर जडेजा को भी मिले। तो ये दर्शाता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं। आप इक्वल जाएं तो, बैलेंस जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और संतुलन तभी बनेगा जब आपके पास इक्वल, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी सही रहे। अब बेन स्टोक्स के अगर हम बात करें तो उन्होंने मतलब निराशा जो है वो जाहिर करी है और कहा है कि भाई मैं तो बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाह रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि भाई कोई जो खतरा है, जो जोखिम है, वो टीम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि जैसे कहा कि यशस्वी भी आगे खेलना है टीम को। तो ये कप्तान भी हैं और कहीं ना कहीं अभी तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 17 विकेट भी ले चुके हैं। तो ये टीम के लिए जो है वो प्लस पॉइंट था, और वहां से उनका ना होना, क्योंकि बीच में अगर आपकी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने केएल राहुल को आउट किया था और पार्टनरशिप जो है वो तोड़ी थी, तो वो कमाल की थी। तो वो पार्टनरशिप ब्रेक करने का काम भी करते हैं, और एक माइंडसेट जो होता है वो कप्तान का थोड़ा सा अलग होता है, नजरिया जो है वो देखने का अलग होता है, खेलने का अलग होता है। तो वहां से अगर वो नहीं है तो टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, लेकिन हल्के में जो है वो किसी भी टीम को नहीं लेना है, क्योंकि टीम अभी भी, इंडियन टीम जो है वो अभी भी 1-2 से इस सीरीज में पीछे चल रही है। यहाँ से भारतीय टीम यही चाहेगी कि कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से, शार्दुल को मौका दिया गया था, बहुत ज़्यादा खास प्रदर्शन तो उन्होंने किया नहीं था, बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वही है कि यहाँ पर कुलदीप को अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली जैसा अभी का मौसम है, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश वहाँ पर हो सकती है। बट फिर भी अगर अभी वेदर कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर गर्मी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कुलदीप को अगर खिलाते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन भी है, वो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स भी उनके इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भूख भी होगी, वो मैसेज भी देना चाहेंगे कि टेस्ट मैचेस में अगर आपको एक स्पिनर के साथ उतरना है तो फिर वो बल्लेबाजी में गहराई का लालच छोड़ना होगा। इस सीरीज में अगर आप उठाकर देखेंगे, ये बहुत चर्चा का विषय रहा और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए गौतम गंभीर की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना की कि हम अपनी बैटिंग को और ज़्यादा डेप्थ देने के लिए, बल्लेबाजी में और ज़्यादा गहराई लाने के लिए कुलदीप यादव को नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उनको बल्लेबाजी नहीं करना आता। इसीलिए हम एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर मैदान में उतर जाते हैं जो गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ वो कुछ रनों में कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या उसके जो रन वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है और वो जो गेंदबाजी करता है, उससे कहीं बेहतर होता है कि आप कुलदीप यादव को लेकर जाते जो आपको विकेट निकाल कर देते। ये थ्योरी पूरे सीरीज में जो है काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस की गई है, और आज आखिरी मैच है, देखना है कि इस पर क्या फैसला लिया है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने। रिकॉर्ड आपको बताते हैं क्या कहते हैं ओवल के रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड में कम से कम एक ही राहत की बात है कि यहां पर भारतीय टीम, ऐसा नहीं है कि कभी जीती ना हो, यहां उसको 2 जीत मिली है। आप देख सकते हैं 14 मैचेस जो है वो
अब तक इस मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए हैं। इंग्लैंड को 5 मैच में जीत मिली है, भारत को 2 मैच में जीत मिली है, जबकि जो ड्रॉ रहे हैं वो 7 मैचेस रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो यहाँ 2 मैदान ऐसे थे, एक एजबेस्टन का और एक मैनचेस्टर का, जहां भारतीय टीम कभी नहीं जीती थी क्रिकेट इतिहास में अपने। वहां इतिहास रचा गया क्योंकि एजबेस्टन में यानी बर्मिंघम में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, 325 रनों से ज़्यादा के अंतर से जीत हासिल की। भारत के बाहर विदेशी ज़मीन पर रनों के आधार पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। और फिर मैनचेस्टर में जिस तरह से उसने इंग्लैंड को जीत से नकार दिया, रोक दिया, उसके लिए उसने कितनी मेहनत की वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 143 ओवर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी। और जब उसमें और बड़ा पहलू ये याद रखने वाला है कि शून्य था स्कोर बोर्ड पे अंकिता जब 2 विकेट गिर गए थे, वहां से जाकर बल्लेबाजी करना और वहां से तीन तो शतक लगे, उसके अलावा एक केएल राहुल का शतक से चूक गए, 90 रन बनाए। तो ये सब कुछ ये बताता है कि ओवल में ठीक है। इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि पिछला मैच जो है हमने यहाँ पर जीता था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि आप जब उस मैदान में जाएंगे तो आपके अंदर ये यादें ज़रूर होंगी कि इस मैदान में पिछले टूर में आप जीत कर गए थे। अब बात कर लेते हैं पिच की और मौसम की, जिसका हम आपको इशारा कर रहे थे। क्या जानकारी वहाँ से मिल रही है ओवल से, वो भी हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर जो पिच है उस पर हल्की घास दिखाई दे रही है, जैसा अंकिता अभी बता रही थी कि इसीलिए मेज़बान टीम जो है वो 4 तेज़ गेंदबाजों के साथ उतरी हुई है। इसी पिच को देखने को लेकर विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा, जो बहुत सुर्खियों में रहा, जिस पर बहुत चर्चा हुई। पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जाहिर सी बात है जब ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी थोड़ी और उसके अलावा पिच पर घास होगी तो फिर मदद मिलेगी तेज गेंदबाजों को ज़्यादा। मौसम गर्म है लेकिन आज हल्की बारिश की आशंका है और फिर टेस्ट मैच के आखिरी दिनों में भी बारिश की आशंका जो है वो है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप देखेंगे कि बारिश परेशान करे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश जो होती है, जो खेल को रोकती है। वैसे उससे होता यही है कि बल्लेबाजों का जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वो भंग होता है। मुझे याद है अंकिता, एक बार लाहौर में एक टेस्ट मैच हो रहा था और उस टेस्ट मैच को मैं कवर कर रहा था। उस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने करीब 400 से ज़्यादा रन जोड़े थे ओपनिंग पार्टनरशिप में। रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए थे कुछ ही रनों से, वरना वो पंकज रॉय और वीनू मांकट का बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। हालांकि बाद में वो रिकॉर्ड टूट गया। उस मैच में क्या हुआ था कि बार बार बारिश होती थी और वीरू को और द्रविड़ को लौटना पड़ता था। मैच उस दिन का जब खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वीरू से ये सवाल पूछा कि इससे क्या होता है, जब अगर आपने जाकर कुछ रन बनाए फिर आपको लौट के आना पड़ा, फिर आप जाके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भंग होता है, क्योंकि जब एक बार आपके बल्ले पर गेंद आने लगता है, आपको वो रिदम मिल जाती है, तो फिर जो है हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि फिर खेल लगातार चलता रहे। इसीलिए बारिश आपको अड़चन डालती हुई दिखाई तो देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिच पर छोड़ी गई घास, उसके अलावा बारिश की आशंका, उसके अलावा जो वहाँ का मौसम है हल्का गर्म, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है टॉस क्रूशियल रहने वाला है। टॉस जिसने जीता उसके पावर, भारतीय टीम लगातार हार रही है, 14 टॉस हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक एज रहता है उसके पास कि उसने ड्रेसिंग रूम में या टीम मीटिंग्स में जो प्लानिंग की है मैच को लेके, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए पहला फैसला उसको लेने का हक मिलता है कि वो पहले बल्लेबाजी करेगा या गेंदबाजी करेगा। ओवरऑल टॉस क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और टॉस की आपने बात करी तो रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि जो 42 दफा जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली और 30 बार चेस करने वाली टीम को जीत मिली। तो यहाँ पर ओवल में जो है वो टॉस तो मैटर करता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी भी नहीं। अगर आप हार भी जाते हैं टॉस तो जो है वो मैच को जीतने की आप सोचें, और यही सोच जो है वो आपको और आगे तक लेके जाएगी। और जो विकेट कहती है वो यही कहती है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे विकेट जो है वो थोड़ी पुरानी होती जाएगी, स्पिनर्स का भी यहाँ पर जो है वो बोलबाला देखने को मिल सकता है। और हमारे टीम में यानी कि टीम इंडिया में जो है वो स्पिनर्स जो है वो अच्छे खासे, जडेजा जो कि बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और जो कि पिछले मैच में जो है वो नाबाद भी लौटे थे और 4 विकेट भी लिया था। तो जडेजा की फॉर्म तो जो है वो कमाल की, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जो है वो खासकर जायसवाल को कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैच में अगर आपने 100 लगाया तो वो जो है वो, चलिए ठीक है आपने पहले मैच में लगाया, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टार्ट काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस खेले गए, एक सलामी बल्लेबाज के लिए जो ज़्यादा जो कंधे पर भार होता है वो यही होता है कि आप जाकर वहाँ पर थोड़ी देर वक्त बिताएं, थोड़ा, क्योंकि हमने देखा है कि जायसवाल का खेलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ी सी तेज शुरुआत करते हैं, थोड़ा टिक कर वो बल्लेबाजी नहीं करते, वो उनका स्टाइल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको पता है कि मैच जो है वो करो या मरो की स्थिति में, यहाँ से आपको जीतना है, तो आपको थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा बिताने की आवश्यकता है। केएल राहुल के साथ एक पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर सकते हैं और ओवल में जो है वो हिटमैन
बनो और ओवल जीतो, क्योंकि हिटमैन ने साल 2021 में 127 रन की अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो एक सलामी बल्लेबाज से उम्मीद यही होती है कि आप वहां पर टिककर बल्लेबाजी करें, एक पार्टनरशिप बिल्ड करें और एक अच्छा खासा स्कोर बनाएं, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी वही बल्लेबाजी है, वो दमखम उनके पास भी नजर आ रहा है। तो इस बार जो है वो बेसबॉल स्टाइल में जो है वो आप मैच की शुरुआत कर सकते हैं और यहीं से एक खौफ जो रहता है ना कि आप एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाएंगे तो सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आती है। और इंग्लैंड के लिए इसलिए भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनके 4 जो बल्लेबाज कह लीजिए या फिर 4 प्लेयर्स कह लीजिए वो टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड जो उनका है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा होगा। इसलिए टीम इंडिया के पास एज ज्यादा है, यहाँ से आपको मैच जीतना है तो आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी और टॉस भी यही कहता है कि पहले आप बल्लेबाजी चुने और एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर रन लगाएं। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने इस टूर की शुरुआत की थी शतक के साथ, वैसा फिर आगे उनका टूर नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में 8 पारियां हुई हैं अभी तक, उसमें 2 बार उनका शून्य है, एक बार जो है वो 13 रन बनाकर आउट हुए हैं, यानी सस्ते में आउट हुए हैं। वो जो पहली बार शतक, एक बार 4 रन बनाकर भी आउट हुए हैं। तो 101 रन से शुरू करने वाला खिलाड़ी अगर अभी तक 400-500 रन ना बनाए ना, तो ये होता है कि भाई आपको जब शुरुआत दौरे की इतनी अच्छी हुई थी तो फिर आखिर आप अटके हुए क्यों हैं। पहले मैच में जो 2 पारियां हैं उनकी वो 101 और 4 रन की हैं, दूसरे मैच में 87 और 28 रन की है, लेकिन उसके बाद फिर लॉर्ड्स में 13 रन और फिर 0 रन। ये 0 रन वो वाले हैं जो सिर्फ 193 रन के लक्ष्य के पीछे बने थे। और ये कहा जा रहा था उस वक्त, अभी जो अंकिता कह रही थी कि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी वो करते हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लगातार अपने शॉट्स लगाते हैं, ये कहा भी जा रहा था कि 193 रन ही तो बनाने हैं। यशस्वी जायसवाल अगर 5-7 ओवर भी खड़े होकर बल्लेबाजी कर देंगे तो उसमें से काफी सारे रन तो वही बनाकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैनचेस्टर में जब पहुंचे तो वहां पर 58 रन, लेकिन जब मुश्किल थी, जहां पर वो दबाव था, वहां पर वो फिर 0 पर आउट हुए थे। तो उनको थोड़ा सा वक्त क्रीज पर बिताना होगा, थोड़ा सा सम्मान विरोधी टीम के गेंदबाजों को देना होगा। ओपनिंग का काम भी यही है। सचिन से मैंने पूछा कि ओपनिंग आपके लिए क्या है, सचिन ने कहा ओपनिंग मेरे लिए क्या है, ये तो बहुत बात की बात है। पहली जो बात मेरे दिमाग में होती थी किसी भी मैच में ओपन करने के लिए जाने से पहले, वो ये कि मेरी टीम क्या चाहती है, मेरी टीम को क्या जरूरत है इस वक्त। तो ये इस वक्त जरूरत जो है टीम को वो जीत की है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने खेल की रफ्तार को कम ना करें, बस वो रफ्तार थोड़ा सा पहले सड़क को समझ लें, उसके बाद जो है वहां पर स्पीड बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, वो जो विवाद था, जिस विवाद की चर्चा पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही है, यानी पिच के देखने को लेकर, उस पर अब शुभमन गिल ने बयान दिया है। जब इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आखिर ये माजरा क्या था, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि बताया, बल्कि साथ ही साथ अपने कोच के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली वो आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोच को विकेट देखने का पूरा अधिकार है, मैं समझ नहीं पाया कि क्यूरेटर ने इसके लिए मना क्यों किया। अगर आपने रबर वाले जूते पहने हैं या आप नंगे पैर वहां पर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने मना क्यों किया, पहले 4 टेस्ट मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी जाहिर सी बात है, शुभमन गिल भी ये समझ रहे हैं, भारतीय टीम भी ये समझ रही है, भारतीय टीम के कोच भी ये समझ रहे हैं कि ये अननेसेसरली चीज़ों को तूल देने की कोशिश है, अननेसेसरली आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा भटकाने की कोशिश है कि आप अपने खेल पर फोकस ना करके दुनिया की बाकी जो चीज़ें हैं ना उस पर फोकस करने लगे। अच्छी बात है, भारतीय टीम इस बात को समझ रही है। मैदान में जब उतरेंगे तो सब कुछ वापस बाहर रख के ये सोचकर उतरेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो करना है अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल। और देखिए, चौथे टेस्ट मैच में भी जब ड्रॉ के लिए बेन स्टोक्स आए थे तो बहुत ही मतलब इजीली जडेजा ने जो है वो बहुत ज़्यादा तामझाम उन्होंने ग्राउंड पर किया नहीं और उन्होंने कहा कि भाई हम तो बल्लेबाजी करेंगे। ऑब्वियसली हम अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर टिका इतनी देर तक, अगर विकेट में टिका हुआ है तो वो आउट होने के लिए या ड्रॉ कराने के लिए तो नहीं होता है, वो शतक लगाने के लिए आया। तो ये चीज़ें जो है वो भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है वो सारे पैंतरे जो है वो इंग्लैंड अपना रही है। और यहाँ से भारतीय टीम को जो है वो अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से, अपने ओवरऑल प्रदर्शन से दिखाना होगा कि हल्के में जो है वो आप भारतीय टीम को नहीं ले सकते। अभी तक जो है वो टफ फाइट जो है वो भारतीय टीम ने दी है और स्टार्टिंग जो 3 मैच अगर हम कहें तो वहां पर बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम थी, किस्मत का साथ वहां पर उन्हें मिला और कह लीजिए कि थोड़ा अच्छा प्रदर्शन, 19-20 का प्रदर्शन जो है वहां पर थोड़ा सा देखने को मिला। अदरवाइज भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में और चौथे मैच में, हर कोई कह रहा था कि भारतीय टीम जो है वो
जल्दी अगर कोई विकेट गिरता है उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से फाइट बैक किया वॉशिंगटन सुंदर ने और जडेजा ने, वो कमाल का था। और इस मैच में भी जो है वो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन को दिखाना पड़ेगा। साई सुदर्शन को अगर यहाँ पर मौका दिया जाता है तो इस मौके को उन्हें भुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके पास। अगर यहाँ से आप एक भी मौका, एक भी गलती जो है वो आपको हार की तरफ धकेल देगी। और इस मैच में अगर आपको बने रहना है तो ये मैच जो है वो टफ फाइट तो सामने वाली टीम देगी, लेकिन उसका आपको जवाब जो है वो पेशेंस के साथ देना है। आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी है, आपकी गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही है। तो ओवरऑल वही है कि जीत के साथ इस मैच का अंत हो। भारतीय टीम अभी तक कमाल का प्रदर्शन कर रही है। तो उम्मीद यही है कि आज के मैच में जो साल 2021 में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था वैसा ही कुछ प्रदर्शन आज के मुकाबले में देखने को मिले। बिल्कुल, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अंत भला तो सब भला। भारतीय टीम ने इस टेस्ट सीरीज में जो खराब फील्डिंग की, जिस तरीके से कैचेस छूटे, उसके अलावा जिस तरीके से एक्स्ट्रा रन दिए गए, ये सारी बातें छोटी नहीं हैं। इन सारी बातों की वजहों से ही आप वो टेस्ट मैचेस हारे हैं। वरना हर कोई ये जानता है कि अभी ये जो 2-1 पर सीरीज है, दरअसल ये 3-0 भी हो सकती थी भारत के फेवर में। तो ये सारी गलतियां, इन सारी गलतियों पर पर्दा पड़ जाएगा, मिट्टी पड़ जाएगी अगर आप इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस करके हासिल करते हैं जीत, क्योंकि वो जीत जो है आपको इस सीरीज में दिलाएगी बराबरी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की होगी शानदार शुरुआत। इससे ज्यादा क्रिकेट फैंस को और कुछ नहीं चाहिए। रहेगी हमारी इस मैच के हर अपडेट पर नजर, आपको भी अपडेट करेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी काम हमारा है। आप इस वक्त हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।